जैसे बच्चों योद्धा होते हैं ना, जो युद्ध लड़ने वाले होते हैं, अपने पास में बच्चों वो हथियार वगैरह रख करके सोते हैं, फरसा भाला ये सब। तो आप लोग जब सो बच्चों तो कलम या कॉपी हुई पास में रख के सो, से नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि अगर बढ़िया से पढ़ा जाए ना, 60 दिन के अंदर 10th क्लास का सिलेबस 3 बार पढ़ा जाएगा। 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पूरा जी जान झोंक दो। अगर ये 60 दिन बीत गया ना बच्चा, फिर जिंदगी में 60 दिन कभी नहीं आएगा। आप रोते रह जाओगे, कुछ भी करोगे, कभी नहीं आएगा वापस। हाँ तो नमस्ते जी। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर प्यारे बच्चों आग लगेगी और आपके अंदर वो जोश और जुनून एक बार फिर से पुनः जग जाएगा, जो बच्चों स्टार्टिंग में आप लोग के अंदर था कि सर मुझे तो करना है, मुझे तो फूरना है, मुझे तो पूरी मेहनत करनी है और प्यारे बच्चों हमारे रिजल्ट को जो हमने ठाना है वहां तक हमें पहुंचाना है। बच्चों इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक पागलपन आने वाला है और आप बहुत मेहनत से पढ़ने वाले हैं। आज इस वीडियो को आप थंबनेल देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि 60 डेज, बच्चों यहाँ पर घड़ी साइन बना हुआ है, कंप्लीट योर सिलेबस, यानी 60 डे के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है। और बच्चों मैं आपको तरीका बताने वाला हूं 60 डे के अंदर कैसे आप सिलेबस पूरा कर सकते हो। तो बच्चों चलिए हम देखते हैं 60 दिन में ही पढ़कर 90% मार्क्स कैसे लाएं। बच्चों सोचो, अगर उन समय का एग्जाम कैसा होता होगा जब 100 में से 100 नंबर का बनाना होता था, है ना, जब 100 में से 100 नंबर बनाना होता था, उस समय का एग्जाम कैसा होता होगा। अभी आप लोग का एग्जाम बच्चों 200 में से 100 नंबर का बनाना होता है। तो बहुत सिंपल एग्जाम है बच्चों, बहुत सिंपल एग्जाम है। आइए, हमारे पास जो विषय होते हैं, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमारे पास विषय होते हैं इस तरह के। हमारा होता है बच्चों मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी या उर्दू, संस्कृत या नन हिंदी या बच्चों इंग्लिश, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं। बच्चों मिनिमम आप लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप मुझे बताइए कि सेल्फ स्टडी कितना घंटा करना चाहिए। सेल्फ स्टडी के लिए बच्चों मिनिमम देखो 6 घंटे और 7.5 घंटे, 6 से 7.5 घंटे तक आपको मिनिमम सेल्फ स्टडी करना चाहिए। इससे कम अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छा अंक नहीं ला सकते हो। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अच्छा अंक नहीं ला सकते, लेकिन बहुत अच्छा, मतलब 450 प्लस करने के लिए आप कितने भी ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, कम से कम इतने सेल्फ स्टडी तो आपको करनी ही पड़ेगी ना भाई। कम से कम मेरे बच्चे आप देख सकते हो कि 2 घंटे कम से कम आपको बच्चों मैथ्स में देना चाहिए, कम से कम साइंस में 1.5 घंटे और सोशल साइंस में 1.5 घंटे, उसके बाद हिंदी में 1 घंटे, हिंदी या उर्दू में, और संस्कृत और बच्चों है ना, संस्कृत और नन हिंदी में कम से कम 1.5 घंटे आपको देने चाहिए अगर आप चाहते हो तो। ये आपका टाइमिंग है, इतना टाइम आपको देना ही चाहिए अपने स्टडी में। अब देखिए, अब ये आपकी कमजोरी और मजबूती के अनुसार आप समय कम और ज्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा मैथ अच्छा है तो मैं 1 घंटा ही दूंगा, और मेरा अगर मैथ कमजोर है तो मैं मैथ को 2 की जगह 2.5 भी दे सकता हूं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब ये बच्चों अंतिम मौका है, अंतिम दाव है खेलने का। आप सब कुछ लगा दो। आप कभी शतरंज के बारे में सुने हो मेरे बच्चे? अंतिम जब समय आता है ना, तो जितने भी आपके पास मतलब मुख्य चीजें होते हैं सबको लगा देना पड़ता है, आगे भेजना पड़ता है ना। युद्ध के बारे में जानते हो ना, जब युद्ध होता है तो सबसे शक्तिशाली योद्धाओं को लास्ट में भेजा जाता है। तो अपने अंदर का वो भी जगा दो, ठीक है ना। देखते हैं मेरे बच्चे, सबसे पहले जब हम लोग मैथ करते हैं तो हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, कुछ वीडियोस देखने पड़ते हैं जिसको बच्चों लाइव क्लासेस में देखो या फिर रिकॉर्डेड। नेक्स्ट बच्चों आपको होमवर्क करना पड़ता है, और तीसरा है बच्चों क्वेश्चन बैंक। तो इन तीनों में से आप लोग कहते हैं ना कि सर सेल्फ स्टडी आप करते रहते हो, सेल्फ स्टडी में करना क्या होता है। तो बच्चों देखो, सेल्फ स्टडी में हमें सबसे पहले अपने लेक्चर कंप्लीट करने होते हैं। जो लेक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लो कि आपका अभी मैथ पढ़ रहे हो आप और आपका बच्चों ट्रिगो नहीं हुआ है, या मान लो कि आपका प्रयाक्ता वाला चैप्टर नहीं हुआ है, तो बच्चों सेल्फ स्टडी में घर में बैठ करके इस वीडियो को आप आना, इस वीडियो को आपको देखना है। वीडियो में बच्चों एप्लीकेशन पर जाना है या यूट्यूब पर सर्च मार करके वीडियो खोजना है। जिस टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं उसकी वीडियो को 2 गुनी स्पीड पर, कम से कम 1.5 या 2 गुनी स्पीड पर बैठ के देखना है। यही सेल्फ स्टडी है। अगर बच्चों आपका अगर लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आप पूरा चैप्टर के लेक्चर्स देख चुके हैं, तो आपको करना चाहिए क्या? होमवर्क में क्या करना चाहिए आपको बच्चों? आपको एनसीईआरटी बुक से इंपॉर्टेंट सवाल जो आपको लग रहा है उन सवालों को लगाना चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन बैंक आपको या तो सेल्फ स्टडी में आप वीडियो देखो, या तो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाओ, या डायरेक्ट आप क्वेश्चन बैंक निकाल करके 2014, 15, 2016, 17, 18 इसको बनाने का प्रयास करो हर सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आपको सेल्फ स्टडी में समझ में नहीं आता है आपको क्या करना चाहिए, तो कुछ मत करो, बस क्वेश्चन बैंक निकालो। और हर टाइम पर, जब बच्चों आपके मैथ का टाइमिंग सेट है, जब साइंस का टाइमिंग सेट है, बच्चों दिन में आपको कम से कम पता है सेल्फ स्टडी के लिए कितनी बार बैठना है। बच्चों या तो आपके जितने सब्जेक्ट हैं इतनी बार आपको सेल्फ स्टडी के लिए बैठना है, या बच्चों आप ये कर सकते हैं एक बार में बैठे तो 2 विषय को पढ़ें। लेकिन मैं ऐसा आप लोगों को कभी नहीं कहूंगा कि एक साथ बैठकर आप इतने विषय पढ़ें। बच्चों आप एक बार बैठें 2 घंटे के लिए, फिर थोड़ा सा रेस्ट लें, फिर बैठें 2 घंटे के लिए, फिर थोड़ा सा रेस्ट लें, ऐसे करके पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना।
तो ये आपने देखा कि बच्चों कम से कम एक विषय को इतना टाइम अभी देना चाहिए, क्योंकि मैं भी जब विद्यार्थी था तो इस समय में मिनिमम इतना टाइम तो मैं भी एक विषय को दे रहा था बच्चों। आगे बढ़ते हैं कि है ना, कई बार आप देखे होंगे मेरे बच्चे कि हम लोग अभी भी फुल कोर्स में पढ़े हैं, अभी भी हम फुल बैचेस के वीडियोस को रिवीजन कर रहे हैं बच्चों। फुल बैचेस में क्या होता है ना कि फुल बैचेस में पूरा लेक्चर धीरे धीरे से पढ़ाया गया है और हर पॉइंट पर चर्चा किया गया, लेकिन अभी जो आपका समय है, समय बहुत कम है। तो बच्चों आप क्रैश कोर्स के लेक्चर को देखना ज्यादा कोशिश कीजिए, किसी भी टीचर का पढ़िए। मैं ये बच्चों नहीं कहूंगा कि भाई आप ड्रीम 450 का क्रैश कोर्स लो, किसी भी टीचर से पढ़ो, पर क्रैश कोर्स की वीडियोस में जैसा बच्चों मेरा ले लो, तो ना हमने आपको मैथ पढ़ा दिया, पहला चैप्टर पढ़ा दिया मात्र 3 दिन में, मैंने आपको 8वां चैप्टर पढ़ा दिया मात्र शायद 3 लेक्चर में। तो बच्चों 3-4 लेक्चर में जहां पर आपके बच्चों सिलेबस रिवीजन हो रहा है, तो क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करना और वहां से पढ़ो, क्रैश कोर्स से पढ़ो, ठीक है ना। नेक्स्ट फिर क्या आता है मेरे बच्चे, कई बार आप देखते होंगे कि आपको कहीं जाना होता है, जैसे आपको कहीं बाहर जाना होता है, तो आप बहुत जल्दीबाजी में होते हैं और जल्दीबाजी में इतना फास्ट आप काम करते हैं कि उस काम बिगड़ जाता है। तो काम बिगाड़ना नहीं है, इसलिए मैंने अगला पॉइंट रखा है कि मेरे बच्चे टाइम बहुत है, 60 दिन इनफ 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 बच्चों, बहुत होता है 60 दिन। आप सोच करके देखो कि 1 मिनट के अंदर में 60 सेकंड होते हैं मेरे भाई, और आपके पास पूरा 60 दिन है, ठीक है। तो ये मत सोचना कितने बच्चे कहते रहे मुझसे तो अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो 60 दिन बचा है। 60 दिन नहीं है, 8 दिन बहुत ज्यादा है। तो बच्चों अगर आप मुझसे पूछोगे क्या 60 दिन में पागल बन करके, क्या 60 दिन में अंदर पागलपंथ ला करके, क्या 60 दिन के अंदर पूरे जोश जुनून से पढ़ करके 450 लाया जा सकता है, तो मेरा आंसर 100 में से 99 बार हाँ होगा, हाँ हाँ और हाँ। लेकिन बच्चों आपके अंदर वो जोश जुनून जज्बा होना चाहिए। क्या आप लगातार 4 घंटा बैठ सकते हो? क्या आप दिन में सेल्फ स्टडी 12-12 घंटे कर सकते हो? क्या मेरे बच्चे, अगर देखो लोग कहते हैं सर मैं कैसे पढ़ाई करूं बहुत अंतिम समय, भाई क्या है, हिंदी में 26 है ना, हिंदी में 29 चैप्टर हैं, 29 चैप्टर में 1 शॉट लेक्चर है। 1 शॉट लेक्चर को देखोगे मेरे बच्चे, एक दिन में अगर पागलपन बन जाओ, नहीं भाई हिंदी खत्म करना है, तो 3 दिन के अंदर हिंदी के सारे लेक्चर देख डालोगे। 29 लेक्चर हाईएस्ट कितना 40 घंटा का होगा। डबल स्पीड से देखेंगे इसको, डबल स्पीड से देखेंगे मेरे बच्चे, तो कितना होगा 20 घंटा होगा। एक दिन में बच्चों हिंदी के 6 लेक्चर को देना, 6 बच्चों 6 घंटा एक दिन में देखेंगे, 3 दिन के अंदर हिंदी खत्म। 14 लेक्चर का हमारा संस्कृत है, 14 लेक्चर का 1.5 घंटे का लेक्चर है, 21 घंटे का लेक्चर है, डबल करके देखेंगे बच्चों दुगने स्पीड में, 11 घंटे का लेक्चर है, 2 दिन के अंदर खत्म। 5 दिन के अंदर मेरे बच्चे, 5 दिन के अंदर आप चाहोगे तो हिंदी और संस्कृत के सारे लेक्चर देख सकते हो, मात्र 5 दिन के अंदर। मैथ के भी लेक्चर देखने जाओगे अभी बच्चों क्रैश कोर्स में अगर आप देखोगे तो बच्चों एक चैप्टर का मात्र मेरे बच्चों 5 घंटे का मेरा लेक्चर हो रहा है, 5 घंटे का बच्चों। 15 चैप्टर में पढ़ाऊंगा, 15-25-75 घंटे का लेक्चर होगा, 75 घंटे का भी कम होगा, मुझे लगता है कि 60 घंटे का लेक्चर होगा। और बच्चों हाफ करके देखोगे 30 घंटे का लेक्चर होगा। 30 घंटे में एक दिन में 6 दिन, तो 5 दिन के अंदर आप फिर से मैथ पढ़ सकते हो, 5 दिन के अंदर फिर से मैथ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ऐसे बच्चों जो लगे जहां पर कि मैं दुगना करके देखना है, आप लेक्चर रिवीजन कर सकते हो और स्किप करना सीखो, स्किप। अब जिस पॉइंट को आप जानते हो, है ना, जो पॉइंट आपको आसान लगता है, वहां एकदम एयरफोन लगा कर मस्ती आ रहा है, मस्ती नहीं, स्किप करो मेरे बच्चों। अगर मुझे कोई वैल्यू निकालने के लिए बताया जा रहा है मैथ्स में, मुझे कोई साइंस का बच्चों जैसे कि पोर्शन पढ़ाया जा रहा है, पोर्शन मुझे पूरे अच्छे से आता है, तो पोर्शन हम क्यों देखें? रिवीजन का मतलब ये आप लोग गलत समझ लेते हो। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि रिवीजन का मतलब ये है कि भाई एक एक करके सब कुछ पढ़ना, नहीं। रिवीजन का मतलब ये है कि जो चीज तुम भूल चुके हो, जो चीज तुम्हारे अंदर नहीं याद आ रहा है, सीधा वहां जाओ, पॉइंट पर जाओ, ठीक है। तो अगर आज से पहले रिवीजन आप अलग तरीके से करते थे, तो बच्चों रिवीजन का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट में आप लैग कर रहे हो, जिस पॉइंट में आप फंस रहे हो, वहां पर जाकर के सीधा रिवीजन करो, ये होता है रिवीजन बच्चों। नहीं तो पैनल पीडीएफ यूज करो ना, पैनल पीडीएफ यूज करो, सबसे अधिक है बच्चों पैनल पीडीएफ। पैनल पीडीएफ का मतलब ये होता है जो हम डिजिटल बोर्ड में लिखते हैं, देखना ये है बच्चों पैनल पीडीएफ, ध्यान दो, ये हमारे पैनल पीडीएफ है जो हम बोर्ड पे लिखते हैं। जब आप इसको देखोगे तो यहां पर मान लो कि मैं इसको देख करके समझ रहा हूं कि हाँ भाई संजय सर ने बताया कि मैथ होता है, साइंस होता है, सोशल साइंस होता है, हिंदी होता है, पर मुझे ये नहीं समझ में आता है कि संजय सर इस जगह क्या बोले होंगे। तो इसको देखने के लिए फिर हम जाएंगे वीडियो में और डायरेक्ट इस पॉइंट पे आकर देखेंगे कि संजय सर यहाँ क्या बोले हैं। इसके लिए ये नहीं देखेंगे संजय सर कैसे मैथ कैसे लिखते हैं, MATH, संजय सर साइंस, अरे तो आता है आपको, जो आपको आता है उसको रिवीजन करके आप रिवीजन कहते हो, ये रिवीजन नहीं है मेरे भाई। रिवीजन का मतलब ये है कि जहां फंस रहे हो सीधा वहां जाओ। यानी अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो, त्रिकोणमिति में जो टॉपिक आपको नहीं आता है, जैसे मान लो कि आपको प्रॉब्लम है प्रूव दैट में, तो डायरेक्ट प्रूव दैट के लेक्चर देखो, खत्म बात।
है ना। तो बच्चों इस तरह से क्या हुआ, समय बचेगा। और ऐसे रिवीजन करके मुझे लगता है, बच्चे कह रहे हैं सर कि 60 दिन बच्चा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि अगर बढ़िया से पढ़ा जाए ना, 60 दिन के अंदर 10th क्लास का सिलेबस 3 बार पढ़ा जाएगा। 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। अगर पागलपंथी आपके अंदर है, पढ़ने का जुनून है, अगर आप पहले से आप पढ़े हो थोड़ा बहुत, तो आप 3 बार पढ़ सकते हो। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मेरे बच्चे। तो याद रखना कि समय अभी बहुत है। जल्दी हड़बड़ी में क्या करते हैं, जब लोग कहीं जाते हैं तो कभी बैग छोड़ देते हैं, कभी कुछ छोड़ देते हैं। हड़बड़ मत करो, समय बहुत है, चुपचाप पढ़ो। लोग कहते हैं सर पढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट मेरे बच्चे कहते हैं कि 2 मंथ में बच्चों मेडिकल निकल सकता है। मेडिकल मतलब बच्चों कह सकते हैं नीट की एग्जाम है ना, जो नीट का पेपर होता है, जो JEE का पेपर होता है बच्चों, ये 2 महीने के अंदर निकल सकता है। ऐसा हम नहीं कहते हैं, ऐसे स्टूडेंट ने निकाल कर दिखाया है ना। बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू रखे हैं जहां पर उन्होंने एफर्ट डाला है और 2-2.5 महीने के अंदर बच्चों रिजल्ट ला के दिखाया है। आप ऐसा नहीं हो कि एकदम साफ कुछ नहीं पढ़े हो। 2 महीने को कम मत समझो, 60 दिन इनफ होता है बच्चों लास्ट का। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे बच्चे की बेसिक नॉलेज से। अगर आपके अंदर बेसिक नॉलेज है बच्चों किसी भी चैप्टर का, तो सारे ऑब्जेक्टिव को आप किल कर दोगे, खत्म कर दोगे सारे ऑब्जेक्टिव को। सारे ऑब्जेक्टिव का बच्चों अगर कोई अच्छा पब्लिकेशन का ऑब्जेक्टिव बुक भी खरीद लेते हो आप बच्चों, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव ला लो तो नहीं बच्चों, तो रात है ना। नहीं तो बच्चों लास्ट मेरा एक सीरीज आता है रामबाण सीरीज। बच्चों मैं आपकी जिम्मेदारी लेता हूं 100% ऑब्जेक्टिव सही कराने की। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना मत, मैं इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। जब रामबाण सीरीज जनवरी महीने में लेकर आता हूं, वहां बच्चों मैं रामबाण आपको करवा दूंगा। मेन है बच्चों क्या कि डीप नॉलेज और थिंकिंग चाहिए सब्जेक्टिव के लिए। तो बच्चों किसी भी चैप्टर का सब्जेक्टिव बनाने के लिए ही आपको डीप नॉलेज चाहिए। ऑब्जेक्टिव तो ऊपर ऊपर पढ़ने से भी हो जाता है। तो हमें सब्जेक्टिव पर फोकस करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव पर। सब्जेक्टिव पर फोकस करने के लिए बच्चों अभी से ही आप सोचना अच्छा सीखो और खुद से लिखने का प्रयास करो, क्योंकि एग्जाम में आपको बोलना नहीं है, एग्जाम में आपको लिखना है। बोलना है क्या नहीं ना, लिखना है। तो लिखने की प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, है ना। और ये 60 दिनों के अंदर ही आपको राइटिंग अपना सुधारना पड़ेगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चे की नया चीज, ध्यान दीजिएगा, नया कम सीखें, प्रैक्टिस ज्यादा करें। 200 में से 100 नंबर बनाना है। हम क्या ना कि हम नया सीखना चाह रहे हैं कि भाई इस चैप्टर में नया कुछ बात है, सर बोले हैं नया कुछ सीखना चाह रहे हैं बच्चों। नया सीखना बंद करो, है ना। नया सीखना बंद करो और बच्चों जो आप पढ़ चुके हैं उसी को रिवीजन कीजिए बार बार। और बच्चों देखो, ऐसा मुझे नहीं लगता कि बच्चों किसी राज्य में ऐसा होगा कि 200 में से मात्र 100 नंबर का जवाब देना है। यानी बच्चों 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और हमें 100 का जवाब देना है। मतलब समझो बच्चों कि आपको 2 पेपर मिल रहे हैं और किसी एक पेपर का जवाब देना है, वो भी दोनों के क्वेश्चंस मिला करके। तो बहुत आसान पेपर है, खास करके हम बिहार बोर्ड में अपना बच्चों बहुत आसान पेपर है। 60 दिन बहुत काफी होता है। अपने तरफ से मैं आपको यही कहूंगा बच्चों कि अधिक से अधिक बच्चों आप लिखने का प्रयास करें, लिखने का प्रयास करें। अंतोगत्वा आप बताओ बच्चों, आप 10th पहली बार दे रहे हो, आप 12th पहली बार दे रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको अंतिम में बच्चे क्या सोचते हैं। अंतिम में बच्चे सोचते हैं MCQ, अरे भाई MCQ तो लग गया भाई, सब्जेक्टिव भी तो लिखा गया, लेकिन बच्चों 5 नंबर कम हो गया। क्यों सर, हमारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी। तो मेरे बच्चे आपकी हैंड राइटिंग बच्चों जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आप 450 नहीं ला पाओगे। और जब आप लिखते हो तो आपके अंदर आता है बच्चों कॉन्फिडेंस। क्या आता है, कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है। तो मेरे बच्चे सवाल को लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिए, साथ में क्वेश्चन बैंक को अपना दोस्त बना लो। क्यों भी मतलब क्वेश्चन बैंक आपका दोस्त है, इसको लेकर के बहना, इसको बच्चों आसपास में रख करके सो। रात में जब सोते हो तो बिस्तर के पास 1-2 किताब रख के जरूर सोना, जिस बार उठो तो सीधा उनको उठाओ, ठीक है। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छी प्लानिंग के साथ मेरे बच्चे बहुत अच्छे से 60 दिन के अंदर पढ़ा जा सकता है। चलिए, मैं जितने इस वीडियो में बोला मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं। पहला, सेल्फ स्टडी का घंटा बढ़ाओ, मेहनत ज्यादा करो। नंबर दूसरा, कुछ भी पॉसिबल है ऐसा अपने मन में सोचो कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, पॉसिबल, पॉसिबल। नेक्स्ट है मेरे बच्चे 60 दिन के अंदर में आपको पढ़ना है सिलेबस को। तो फिर से कैसे पढ़ना, जहां आपको दिक्कत हो रहा है सीधा वीडियो को भगा भगा करके पैनल PDF को बच्चों ऊपर नीचे करके आपको पढ़ना है। और बच्चों विश्वास रखिए, 60 दिन काफी होता है, विश्वास रखिए। अपनी हैंडराइटिंग पर काम कीजिए, अपनी हैंडराइटिंग पर पढ़ना अच्छे से काम कीजिए। क्वेश्चन बैंक को बच्चों उल्टा उल्टा के देखते रहिए, ठीक है ना। और ज्यादा टेंशन मत लो। आप अगर रैंक 1 का देखोगे या रैंक 2 का देखोगे बच्चों, सब कुछ बहुत नॉर्मल है। वो लोग अपने ऊपर विश्वास कीजिए, कभी उन्हें भी नहीं पता था कि वो बच्चों टॉपर बनेंगे। अभी जो आप में से जो वीडियो देख रहे हैं, जितने बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं, इसमें से ही बच्चों लगभग बहुत सारे आधे बच्चे तो यहां से टॉपर होने वाले हैं।
तो आपको खुद नहीं पता कि आप टॉपर बनने वाले हो। मुझे खुद नहीं पता था बच्चों कि मैं स्कूल टॉपर बनूंगा। मुझे लगता था कि अरे बहुत लोग पढ़ते होंगे ये वो। विश्वास करो, लेकिन पढ़ना कम भी मत करो, पूरा जी जान झोंक दो। अगर ये 60 दिन बीत गया ना बच्चा, फिर जिंदगी में 60 दिन कभी नहीं आएगा। आप रोते रह जाओगे, कुछ भी करोगे, कभी नहीं आएगा वापस, ठीक है ना। तो बच्चों मन से पढ़िए। आपने बोला मुझे मोटिवेट करने, मैंने मोटिवेट कर दिया कि 60 दिन काफी होता है। आप 10th के हो 12th के हो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बच्चे एक रूटीन फॉलो करो, अच्छे से पढ़ाई करो, रिवीजन करने का तरीका अपना चेंज करो। मेरे बच्चों कहते हैं कि अगर मंजिल पाने में अगर आप मंजिल नहीं पा सकते हो तो मेरे बच्चे मंजिल को नहीं बदलो, रास्ता बदलो। तो तरीका बदलो, मंजिल वही है। अभी भी ड्रीम 450 प्लस था, ड्रीम 450 प्लस है, और दिशा के पढ़ने वाले हर बच्चे का सपना ड्रीम 450 प्लस रहेगा। तो जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और आप लोग बच्चों इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।